नमस्कार, मैं आपका दोस्त। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है मशाल सार, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम आपके लिए वह खबरें लेकर आए हैं जो न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की गारंटी भी तय कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे पिटारे में दो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। पहली खबर आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गलियारों से, जहां एक ऐसा भूचाल लाने वाला बदलाव होने जा रहा है जिसने करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। और दूसरी खबर, वो खबर जिसका इंतजार देश के सरकारी कर्मचारी वर्षों से कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के गलियारों से ओपीएस बहाली पर एक ऐसा नया दरवाजा खुल गया है जिसने एक नई बहस और नई आशा को जन्म दे दिया है। तो क्या है ईपीएफओ का वह बड़ा बदलाव? क्या 15,000 नहीं बल्कि 25,000 तक की सैलरी वालों को पीएफ और पेंशन का फायदा मिलने वाला है? क्या सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को अपने आगोश में लेने वाला है? और क्या है ओपीएस पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का वह बड़ा फैसला? इन सभी बड़े और ज्वलंत सवालों का पूरा विश्लेषण पूरी गहराई के साथ आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक सेकंड ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर आपसे जुड़ी है, आपके हक से जुड़ी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल मशाल सार पर पहली बार आए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना एक पल गवाए आज के इस खबरों के महा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऐतिहासिक बदलाव। दोस्तों, आज की पहली और सबसे धमाकेदार खबर जिसका सीधा असर देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, वह आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के हेडक्वार्टर से। यह एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसा संशोधन है जो यदि लागू हो गया तो यह भारत के संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा। खबर है वेतन सीमा, सैलरी लिमिट में एक ऐतिहासिक, एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपने अनिवार्य सदस्यता के लिए जो वेतन सीमा अभी तक मात्र 15,000 रुपए महीना थी, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीना करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 10,000 के इजाफे से आखिर फर्क क्या पड़ेगा? दोस्तों, फर्क बहुत बड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह गेम चेंजर है, यह क्रांतिकारी कदम है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि अब वे कर्मचारी भी जिनका मासिक वेतन 25,000 तक है, उन्हें भी ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनिवार्य लाभ मिलेगा। अभी तक होता क्या था? नियम यह था कि अगर आपकी तनख्वाह 15,000 से ज्यादा है, मान लीजिए 20,000 है, तो आपकी कंपनी या आपका नियोक्ता एम्प्लॉयर आपको ईपीएफओ योजनाओं में शामिल करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं था। कई कर्मचारी ऑप्ट आउट भी कर जाते थे। लेकिन इस सीमा के बढ़ने का मतलब है कि अब एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग जो अभी तक इस सुरक्षा कवच से बाहर था, वह अब इसके दायरे में आ जाएगा। हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस एक कदम से, ध्यान से सुनिएगा, इस एक कदम से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारियों और उनके परिवारों को पीएफ और पेंशन की सुविधा का सीधा लाभ देखने को मिलेगा। यह वह वर्ग है जो मिड स्किल्स वर्कर्स कहलाता है, जो मेट्रो शहरों में काम करता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में 15,000 की पुरानी सीमा के कारण सरकारी सुरक्षा योजनाओं से वंचित रह जाता था। अब जब उनकी वेतन सीमा 25,000 होगी तो न केवल उनका पीएफ ज्यादा कटेगा, जो उनके भविष्य के लिए एक बड़ी बचत होगी, बल्कि उनकी पेंशन की गणना में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। यानी आपका बुढ़ापा ज्यादा सुरक्षित होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह होगा कब? क्या यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है या इसमें कोई सच्चाई है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव महज हवा में नहीं है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, इसे अंतिम रूप देने के लिए इसी साल दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी के महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की एक अति महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह वही सीबीटी की बैठक है जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर सीबीटी, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, इस पर अपनी सहमति दे देती है तो यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। कई ट्रेड यूनियनों का कहना था कि आज के जमाने में, खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में आज 15,000 मासिक वेतन एक मजाक बनकर रह गया है। अधिकांश कुशल कर्मचारियों का वेतन इससे कहीं ज्यादा होता है, जिस वजह से वे पीएफ के दायरे से बाहर हो जाते थे। यह कदम उन सभी को वापस इस सुरक्षा चक्र में ले आएगा। हमने इस मुद्दे पर कुछ वित्त विशेषज्ञों से भी बात की। उनका क्या मानना है? ज्यादातर विशेषज्ञों ने इसे एक सकारात्मक और व्यावहारिक सुधार करार दिया है। उनके मुताबिक यह बढ़ी हुई सीमा न केवल ज्यादा कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि यह वेतन संरचना, सैलरी स्ट्रक्चर को भी अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। इससे कंपनियों को सही वेतन दिखाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो निम्न और मध्य आयु वर्ग के कर्मचारी हैं, यानी जो युवा हैं, जिनकी प्राथमिकता इन हैंड सैलरी यानी हाथ में आने वाली तनख्वाह होती है, वे शायद इस बदलाव का थोड़ा बहुत विरोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन
बढ़ेगा तो आपकी इन हैंड सैलरी में मामूली सी कमी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ रुपयों के तात्कालिक लाभ के लिए अपने बुढ़ापे की दीर्घकालीन सुरक्षा यानी पेंशन और पीएफ की बड़ी बचत को नजरअंदाज करना समझदारी है? शायद नहीं। कुल मिलाकर सार यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आपकी पेंशन और पीएफ के दायरे में आने की जो सैलरी लिमिट 15,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत की विशाल कार्यबल वर्कफोर्स को दीर्घकालीन बचत और एक सम्मानजनक पेंशन सुरक्षा की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम साबित हो सकता है। जैसे ही दिसंबर या जनवरी की बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला आता है, हम आप तक वह खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो मशाल सार को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। दूसरी बड़ी खबर, ओपीएस बहाली पर खुला नया दरवाजा। और अब दोस्तों रुक करते हैं आज की दूसरी और शायद सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित खबर की तरफ। एक ऐसी खबर जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की धड़कनों को तेज कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की। खबर यह है कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के रुख से ओपीएस की बहाली पर एक नया दरवाजा खुल चुका है। एक नई उम्मीद जाग चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के लाखों सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 में 4 के बाद सेवा में आए हैं, वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक बन चुका है।